नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर चौधरी एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ नेचुरल टी। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही बेसिक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग अक्सर पूछते रहते हो ऑन कॉल कि जो ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इसको लेके काम करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या जो लूज चाय पत्ती है। मार्केट में आपको पता है अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, तो मार्केट में बहुत सारा लूज टी मिलता है, बहुत सारे जगहों से आपको सप्लायर मिल जाएगा। तो लूज टी लेके काम करना बेटर रहेगा या जो ब्रांड है ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे एंड मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपका आगे का गोल क्या है, आप आगे कितना दूर तक बिजनेस को लेके जाना चाहते हो। अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल चाहिए जो आपका प्रॉफिटेबल हो, जो बिजनेस आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ये अगर आपका गोल है तो इसका एक अलग मार्केट है। अगर आपको बस पैसा कमाना है, कुछ भी बेच के मार्केट में पैसा कमाना है, तो आप उसका एक अलग मॉडल है। इसके ऊपर डिटेल में बात से पहले आते हैं लूज टी में, क्योंकि लूज टी का अक्सर बहुत सारा डिमांड रहता है कि लूज टी को लेके हम लोग मार्केट में कैसे बिजनेस करें। क्योंकि जब बात आता है कि हम लोगों का ब्रांड का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या आप किसी भी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो वहां पे ब्रांड का जो प्राइस पॉइंट रहता है ना, उस प्राइस पॉइंट में ही आपको काम करना रहता है। बट लूज टी मार्केट में आपको बहुत सस्ता रेट में मिलता है, लाइक 110, 120, 130, 150 रुपए, ये सब रेट में भी अवेलेबल है, हाई रेंज में भी अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि किसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे हम लोगों का जो कंपनी है, आपको समझना पड़ेगा, हम लोग अपना ब्रांड जो है ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं, ब्रांड ही मार्केट में सेल करते हैं। लूज टी जो सेगमेंट है वो हम लोग के बिजनेस का एक पार्ट है। सो ये पार्ट हम लोग चाहेंगे तो भी रहेगा, अगर ना चाहेंगे तो भी रहेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं लूज टी को लेके काम करूं या ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करूं। आप आंख बंद करके किसी ब्रांड का हाथ पकड़ लीजिए, ये आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगा एज पर माय ओपिनियन। बिकॉज अगर आप किसी ब्रांड का हाथ पकड़ोगे, जैसे कोई ट्रेन चल रहा है तो चलती हुई ट्रेन में चढ़ना ज्यादा इजी है या जो ट्रेन थमा हुआ है कब मतलब निकलेगा स्टेशन से, किसी को कुछ टाइम का अंदाजा ही नहीं है, उस ट्रेन के लिए आप वेट करो। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई अगर ऐसा कंपनी मिलता तो हम लोग अपना कंपनी नहीं बनाते, किसी और कंपनीज के साथ जुड़ जाते। क्योंकि जो सक्सेस है ना, सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग इंडिविजुअल जो है सबका अलग ओपिनियन है इसके ऊपर। किसी को थोड़ा पैसों से सक्सेस मिल जाता है, किसी को बहुत पैसों से भी उसको लगता है कि नहीं ये मेरा सक्सेस है नहीं। एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, सपोज आपको नेचुरल टी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना है, आप किसी और ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, XYZ आप पकड़ लीजिए। तो उसमें आपका फायदा क्या होगा, आप जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपको आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जब आप किसी सप्लायर से लूज टी परचेस करते हो, जो मिस्टेक हमेशा जो फ्रेशर्स है, जो टी इंडस्ट्री में नया है, उन लोगों का कॉमन मिस्टेक है कि वो लोग सोचते हैं कि ब्रांड का प्रोडक्ट महंगा होता है, नहीं बिकेगा, तो वो लोग अक्सर क्या करता है, लूज टी मंगवा लेता है घर में, और वो लूज टी डे बाय डे जितना ओल्ड होगा स्टॉक डैम हो जाएगा, फ्लेवर निकल जाएगा। मार्केट में आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि चाय कहाँ से है, कब का है, ओल्ड है, न्यू है, लोकल है, बाहर से आया है, बहुत सारा क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए एंड उसके बाद आप जब मार्केट में किसी स्टोर ओनर के पास जाएंगे तो स्टोर ओनर को आप बताइए कि मेरे पास ये ब्रांड है। स्टोर ओनर आपको दो क्वेश्चन कर सकता है, एक तो नंबर 1, क्या भरोसा है भाई आपका, आप तो कल हो सकता है कि बिजनेस छोड़ दो, तो वहां पे आपको एश्योरिटी देना है, आपका जो फेस वैल्यू है वो उस जगह में काम आएगा। आप वहां के लोकल हो, आपको भरोसा देना पड़ेगा कि नहीं मैं ये बिजनेस करूंगा और लाइफ टाइम करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्वालिटी सही होगा या नहीं, जो स्टोर ओनर आपको पूछेगा। आपको बताना है कि इसके लिए तो आपको ट्राई करना है, तो आप जब पैकेट दे के आएंगे उनको, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप किसी और ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट अगर आप हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो नेचुरल टी का, तो यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। प्राइस अगर ज्यादा होता है 5-10 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्वालिटी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अगर इस जगह में आप लूज टी लेके फर्स्ट अप्रोच में जाते हो तो लूज टी हाथ में ऐसे रब करेगा, ऐसे इसका फ्लेवर लेने का कोशिश किया जाएगा बहुत सारा लोगों के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि एक लोकल फील आता है, चाय पत्ती टेम्पर्ड होता है, जितना
हवा लगेगा उतना फ्लेवर कम होगा। तो ये सारा चीजों के लिए आप मतलब मार्केट में रेडी नहीं रहोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। 2 दिन बाद घर में बोरा पड़ा रहेगा लूज चाय पत्ती का। इसके जगह लूज चाय पत्ती आप कैसे सेल कर सकते हो? आप अगर एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, एक ब्रांड का एजेंसी लेके आप काम करते हो। आप सपोज मेरा एक स्टोर है, आप मेरे पास आते हो, लाइक आपको आपका जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है वो देना है, बट मेरा तो पैकेजिंग प्रोडक्ट भी सेल होता है, लूज टी भी सेल होता है। तो आपको क्या करना है, आप आते हो, मेरा जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है उसके जगह में आप आपका प्रोडक्ट प्लेस कीजिए कि ये प्रोडक्ट आप सेल कीजिए, ये मार्जिन है, क्वालिटी ऐसा है, राइट। वो आपका टैलेंट है, आपका स्किल है कि आप कैसे आगे स्टोर ओनर को मोटिवेट करोगे, इंप्रेस करोगे कि आपका प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि आपको बात भी करना पड़ेगा। आपके बिहाफ से कोई भी कंपनी जाके बात नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब वो आपको बताएगा कि नहीं मेरा लूज चाय पत्ती भी सेल है, तो उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए लूज टी का क्या क्या आपका सेल है, ब्लेंड है, बीपी, ओएफ, बीओपीएसएम, क्या ग्रेड आप सेल करते हो वो नोट डाउन कीजिए। हम लोगों को कॉल कीजिए, अगर सैंपल ऑर्डर करना है तो सैंपल मैं आपको भेज दूंगा। सैंपल जो है आप स्टोर ओनर को दिखाइए, अगर पसंद आता है तो ऑर्डर ले लीजिए, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा। इससे क्या होगा, आप लूज टी का सप्लायर नहीं रहे, सिर्फ आप एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपके पास ऑप्शंस बढ़ गया कि आपको लूज टी के लिए किसी और बायर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद आपको लूज टी भी सप्लाई दूंगा। सो ये जो नेचुरल टी कंपनी है, हम लोगों का जो 35 kg का B2B बैग है नेचुरल टी का, सो उसमें हम लोग लूज टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंगल ग्रेड, ब्लेंड, फैमिली ब्लेंड, होटल ब्लेंड, एवरीथिंग। सिमिलरली आप अगर होटल टी स्टॉल्स में देना चाहते हो, उसके लिए भी नेचुरल टी का एक सेपरेट पैकेट है होटल डस्ट करके, तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपको वो क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा है तो आपका जो नियरेस्ट टी स्टॉल्स है, होटल से, वहां से सैंपल कलेक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट सैंपल मेरे एड्रेस में भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। मैं सैंपल चेक करके आपको एग्जैक्ट सेम कस्टमाइज ब्लेंड बना के फिर सैंपल करूंगा। जब आपके पास से अप्रूवल आएगा तो आप आगे ऑर्डर करके होटल टी इंडस्ट्री को दे सकते हो। अगर वो जो होटल इंडस्ट्री है उसको अगर हम लोगों का जो रेडीमेड होटल टी ब्लेंड है वो अगर पसंद नहीं आता है तो आपको ये करना है। अदरवाइज अगर हम लोग का जो ब्लेंड है वो चल गया तो आपको मेहनत तो करना ही नहीं पड़ेगा। सो ओवरऑल आप अगर एक फ्रेशर हो, आप सोच रहे हो कि अभी चाय पत्ती का जो बिजनेस है इसमें ज्वाइन करना है, तो मेरा ये मानना है आप किसी कंपनी का हाथ पकड़ के स्टार्ट कीजिए। आप जब किसी कंपनी के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो उसमें क्या होगा, हर कंपनी का मार्केट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी रहता है। जैसे साउथ का जो मार्केट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई भी स्टेट है, सब स्टेट का अलग अलग ऑब्जर्वेशन रहता है। तो आप जब किसी कंपनी के साथ काम करोगे तो वो बेसिक गाइडेंस आपको मिलेगा। जब प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, प्रोडक्ट डैमेज होता है तो कंपनी उसके लिए लायबल होगा। सो ये जो सारा चीज है, इसके लिए आपको इनिशियल डेज में बिल्कुल एक कंपनी के हाथ पकड़ के काम स्टार्ट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी आप दोनों में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप लूज टी लेके काम स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है, बिकॉज बहुत सारा लोग सेम काम कर रहा है। आप जो चीज सोच रहे हो वो चीज बहुत सारा लोग कर रहा है। तो क्या हुआ, मार्केट छोटा है, आप जिस मार्केट में रहते हो वहां पे सपोज 200 स्टोर्स है, लेकिन वहां पे मल्टीपल सप्लायर्स आ गया है, बाहर के पिन कोड से भी सप्लायर्स आ रहा है, आपका लोकल भी आपके जैसा बहुत कोई सोच रहा है सेम बिजनेस मॉडल लूज टी लेके सप्लाई देना है, तो वहां पे दिक्कत है। बट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो क्या होगा, आप फर्स्ट वन हो सकते हो, आपके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन लेके वो पर्सन आप बन सकते हो, क्योंकि एक एरिया में एक ही पर्सन को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। हर पर्सन अगर हम लोगों को कांटेक्ट करेगा तो सबको नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी है कि आप एक कंपनी का हाथ पकड़ लीजिए, आपको पता है ये कंपनी तो दूसरा किसी को प्रोडक्ट नहीं देगा, सो वहां पे आपका अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्रिएट होगा और आप लूज टी का भी काम बरकरार रखिए और एक ब्रांड का हाथ पकड़ के अपना जो एक फ्यूचर जर्नी है उसमें आगे बढ़िए। तो ये वीडियो बिल्कुल मैं फ्रेशर लोगों के लिए बना रहा हूं, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो सोच रहा है कि आगे हम लोगों को चाय पत्ती के बिजनेस में जाना है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा फ्रेशर लोगों का कॉल आता है, तो इतना एक्सप्लेन करना आई थिंक उतना पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं सोच लिया कि चलो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं कि जो फ्रेशर भाई है हम लोगों का, उन लोगों के लिए एक मैसेज हो जाए कि ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर किया जा सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी चाय पत्ती के फील्ड में हो एंड आपको भी लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आप बिल्कुल नीचे जो ये नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए।
जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर्स है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा फायदेमंद लगता है तो बिल्कुल आप भी ज्वाइन कर सकते हो। सबको ऑलवेज ओपन हार्टेडली वेलकम कि नेचुरल टी फैमिली के साथ आप जुड़िए और एक पैन इंडिया लेवल एक बड़ा फैमिली हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल ब्रांड बनाते हैं और प्राउडली बिजनेस करते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर और भी कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस डिटेल से आप कंपनी में आके विजिट भी कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाइए, टॉप में आपको दिखेगा एक चैनल का लिंक, वो हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, वो चैनल जरूर फॉलो कीजिए, उसमें डे बाय डे अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। एंड थैंक यू गाइस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।